हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित क्लास 10 सीबीएसई। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 पॉलिनोमियल्स का वीक 1 है। ये 4 मंथ चैलेंज जो क्लास 10 मैथ्स के लिए लिया हुआ है हमने। 4 मंथ्स के अंदर क्लास 10 मैथ्स का पूरा सिलेबस जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है, न्यू सिलेबस 22-23, उसके अकॉर्डिंग हम 4 मंथ्स के अंदर क्लास 10th का कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं मैथ्स का। आर.एस. अग्रवाल की बुक को रेफ़र कर रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल की पूरी बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आपने अगर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देखी होगी इससे पहले की बेसिकली क्लासेस, ये क्लास 4 है तो इससे पहले की जितनी भी क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमने कॉन्सेप्ट समझा, आर.एस. अग्रवाल के सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं उसी पैटर्न पे बेस्ड बेसिकली ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें फाइंड आउट करना है जीरो, और उसके बाद उन जीरोस का रिलेशन बताना है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ, इनके जो कोफिशिएंट है। तो जब भी इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है तो हम उसका जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, -11 है, तो -11 को आपको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना होगा कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो स्प्लिट हुए ना, ये स्प्लिट पार्ट का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए। देखिए x² का कोफिशिएंट 2 और जो कांस्टेंट टर्म है वो है 15, तो 15 इंटू 2 इज 30। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। और इन दोनों का सम, ठीक है, जो स्प्लिट किया आपने -11 को दो पार्ट में, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, -11 के बराबर होना चाहिए। अब अगर 30 प्रोडक्ट है तो 5 6 30 होता है। 5 इंटू 6 अगर मैं करता हूँ तो 5 6 30 होता है, और 5 और 6 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे 11 भी मिलता है। लेकिन मुझे नेगेटिव में 11 चाहिए तो मुझे ये दोनों को नेगेटिव में लेना पड़ेगा। और -5 इंटू -6 अगर मैं करूँ तो वो भी क्या आता है, प्लस का 30 आता है, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये मैंने -11 को स्प्लिट कर लिया -5 और -6 में। तो अब हमारा काम इजी हो गया है। 2x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 15। यहाँ पे x 2x² है और 5x है तो x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 2x माइनस 5, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 15 है, यहाँ 6 है यहाँ 15 है, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 3। -3 अगर कॉमन ले लिया मैंने, मुझे ये 2x माइनस 5 के फॉर्म में लाना है इसलिए मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ। -3 अगर कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा, और इसमें से अगर 3 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा माइनस में। तो ये x माइनस 3 और 2x माइनस 5 में कन्वर्ट हो गया दो ब्रैकेट्स में। और ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 3, और x विल बी इक्वल टू व्हाट, 5/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे क्या आ गए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये हमारे आ चुके हैं, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा क्या क्या आ गया, जरा ध्यान से देखिए। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या क्या आए हैं, ये है 3 और 5/2, ठीक है। ये दोनों हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए। अब हमें क्या करना है, इन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का रिलेशन कोफिशिएंट से बताना है। तो सम ऑफ जीरोस अगर आप करेंगे सम ऑफ जीरोस, दैट इज 3 + 5/2, और यहाँ पे तो 3/1 है एक तरीके से, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 + 5 दैट इज इक्वल टू 11/2 हो जाता है। 11/2, जरा 11 देखिए कहाँ पे है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 11 जो है ये x के पास है, मतलब x का कोफिशिएंट है 11। तो आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और ये 2 कहाँ पे है, देखिए 2x² का कोफिशिएंट है, तो आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। ध्यान दीजिए ये x, ये 11 पॉजिटिव है, यहाँ 11 नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पे माइनस साइन लेनी पड़ेगी। क्लियर। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेसिकली, दैट इज 3 इंटू 5/2 दैट इज 15/2। 15 कहाँ है, ये कांस्टेंट टर्म ही तो 15 है, तो कांस्टेंट टर्म, और 2 देखिए कहाँ है, x² का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ में आ गया।
ज़ीरो फाइंड आउट कर लिया और ज़ीरो का रिलेशन बता दिया कोफिशिएंट के साथ। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल, अगर आपने क्लास थर्ड देखी होगी तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है, ठीक है, 2011 में पूछा है। और ये स्क्वायर रूट जैसे ही स्टूडेंट्स देखते हैं तो मैंने बहुत बार ये चीज़ बताई है कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाती है कि अब कैसे सॉल्व होगा, स्क्वायर रूट आ गया है ना। नॉर्मल वाले तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं अगर उनको समझ में आ गया तो, लेकिन स्क्वायर रूट वाली दिक्कत होती है। लेकिन आप यहाँ पे समझिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमको सबसे पहले ज़ीरो फाइंड आउट करना है और उसके बाद उस ज़ीरो का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ बताना है, ठीक है। ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ बताएंगे। तो यहाँ पे जो इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो मुझे इस -5 को स्प्लिट करना पड़ेगा। -5 को स्प्लिट करके मैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकता हूँ। -5 को दो पार्ट में मुझे स्प्लिट करना होगा, ऐसे कैसे, ऐसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2√3, कांस्टेंट टर्म इज √3, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए, 6 आ जाए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए और इनका सम जो ये दो पार्ट में स्प्लिट हुआ इसका सम क्या आएगा, -5 आएगा। अब 6 किसकी टेबल में आता है ना, 2 3 6 होता है, क्लियर है। और 2 और 3 5 होते भी हैं, लेकिन हमें -5 चाहिए, -5 चाहिए। इसका मतलब मुझे इन दोनों को माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा कि नहीं। -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6 हो गया और -2 प्लस -3 इज इक्वल टू -5 हो गया। मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो मैं इस -5 को ब्रेक करूंगा -2 और -3 में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ (2√3x² -2x -3x प्लस √2। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये मान लीजिए इसको आगे पीछे कर दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, चाहे आप इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप जैसा चाहें, आपका जैसा मन हो वैसा लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा देखिए, मान लीजिए मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी अगर करते हैं आप, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2√3x² है और यहाँ पे 3x है, तो सबसे पहले जो चीज़ कॉमन आएगी वो तो x है, देख के समझ में आता है इन दोनों में से। √3 और यहाँ पे 3 है, तो ज़रा एक चीज़ ध्यान से समझिए कि √3 इंटू √3 होता क्या है। देखिए √3 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप √3 से करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 3 मिलता है। अगर आप एक √3 हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक ही तो √3 बचेगा। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, क्या, √3 कॉमन ले लीजिए, √3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे तो √3x कॉमन आ गया तो 2x बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 था, मतलब √3 इंटू √3 था। ये देखिए ये क्या है, ये √3 इंटू √3 है, तो एक √3 आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पे एक √3 भी तो बचेगा। और x तो आपने वैसे ही ले लिया है बाहर, तो x का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ क्या है देखिए, -2x प्लस √2 नहीं है भाई, √3 है ये, ठीक है। -2x प्लस √3, तो माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2x -1 बेसिकली कॉमन लेंगे आप, है ना। 2x माइनस √3 हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को समझने में। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में आप कैसे करेंगे, √3x -1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और √2x माइनस √3 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। इसको अगर आप 0 से इक्वेट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो √3x - 1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। इसी तरीके से 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू √3/2 आ जाएगी, क्लियर है, √3/2 आ जाएगी। अब हमारे पास क्या मिल चुके हैं, हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल चुके हैं, है ना, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स मिल चुके हैं। और वो क्या क्या है जरा देखिए ध्यान से, क्या है, √3 1/√3 है और दूसरा क्या है, √3/2 है ना। हमें सम फाइंड आउट करना है, सम, तो सम क्या हो जाएगा, 1/√3 प्लस √3/2, ठीक है। अब इसको कैसे ऐड करेंगे आप, सिंपल है, ये √3 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √3 2√3 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 दैट इज 3, तो क्या वैल्यू आ जाती है, 5/2√3 आ जाती है, 5/2√3। अब ये 5 कहाँ है, यहाँ पे देखिए, इस वाले में देखिए, यहाँ पे 5 कहाँ है,
5x का कोफिशिएंट है, लेकिन ये नेगेटिव में हमें पॉजिटिव में चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और 2√3 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो आप यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ को समझने में। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1/√3 इंटू √3/2, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, यहाँ √3 यहाँ √3 देखा, काट दिया। काटना नहीं है बेटा, सिंप्लीफाई कर देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे √3 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब √3 कहाँ है, देखिए √3 तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2√3 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ रूट्स में था, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करके इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 से इसकी 4x² माइनस 4x प्लस 1 का क्या फाइंड आउट करना है, आपको 0 फाइंड आउट करना है, और उसके बाद कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप बतानी है। तो 4 को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। सेम पैटर्न पे काम कर रहे हैं, -4 को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे, दो पार्ट में कैसे स्प्लिट करें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, कांस्टेंट टर्म 1, ये क्या आना चाहिए, हमारा 4 के बराबर आना चाहिए, और इसका सम ये दो जो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं इनका सम क्या होना चाहिए, वो -4 के बराबर होना चाहिए। तो 2 2 जा 4 होता है, 2 × 2 4 होता है। सम -4 आने के लिए ये दोनों माइनस में होने चाहिए, तो -2 × -2 4, -2 प्लस -2 इज -4। अब स्प्लिट हो गया ये 4x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे 4x² है और यहाँ 2x है, तो आप 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 2x माइनस 1 और यहाँ भी क्या हो गया, 2x माइनस 1, दैट शुड बी इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे भी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई। हमारे दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स हमें मिल चुके हैं, और वो क्या है वो -1/2 और -1/2, ठीक है, 1/2 और 1/2, ये दोनों हमारे क्या हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को समझने में। अच्छा, सम फाइंड आउट करना है, इजी है सम भी करना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, 1/1 कर लो, ठीक है। अब 1 देखिए कहाँ है, यहाँ पे अगर आप 1 देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको 1 यहाँ कांस्टेंट टर्म में मिल रहा है ना, लेकिन हमें पता है कि ये क्या होता है, यहाँ न्यूमरेटर में क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये वाला कोफिशिएंट नेगेटिव साइन के साथ होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखूं तो क्या इसे मैं 4/4 के फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया विथ माइनस साइन, और ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर है, ये रिलेशन अगर आपको पता है, तो अगर आपके जो ये सम आते हैं वो अगर डिफरेंट तरीके से भी आ रहे हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट, तो दैट इज 1/2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4। और 1/4 जरा ध्यान से आप देखें, 1/4 आ गया यहाँ पे, तो 1/4 यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ देखिए कहाँ है 1/4, कहीं आपको दिखाई दे रहा है 1/4, तो 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, ये वाला कांस्टेंट टर्म है। देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, न्यूमरेटर क्या है 1 है ना, तो कांस्टेंट टर्म है। 4x² का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, 3x² माइनस x माइनस 4 का हमें क्या फाइंड आउट करना है,
ज़ीरो फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है। ठीक है, तो किसको ब्रेक करेंगे, इस माइनस एक्स को, मतलब -1 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू -12। ये क्या आ जाए, -12 आ जाए। तो यहाँ ही देख के पता चलता है कि देखिए -4 और 3, -4 इंटू 3 कितना होता है -12, और -4 + 3 कितना होता है -1, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो 3x - 4 बचा, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए +1 तो 3x - 4 बचा। ठीक है, अब ये x + 1 है और ये क्या है, 3x - 4 है। इसको अगर आप 0 से इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू यहाँ पे -1 और x की वैल्यू यहाँ 4/3 आ जाती है। ठीक है, x की वैल्यू -1 और 4/3, दो रूट्स मिल गए हमें, सॉरी दो जीरोज मिल गए, जीरोज के टर्म में बात कर रहे हैं तो जीरोज मिल गए, है ना। दो जीरो अगर मिल गए आपको, वो है -1 और 4/3। आप सम फाइंड आउट करिए, सम ऑफ जीरोज की बात कर रहा हूं मैं, तो 4/3 प्लस -1 दैट इज 4/3 - 1, है ना। 3 अगर एलसीएम मैंने ले लिया तो यहाँ पे 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। 1 कहाँ है, x का कोफिशिएंट है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 कहाँ है, x² का कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए इसी तरीके से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू -1 इंटू 4/3 दैट इज -4/3। -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है या नहीं है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और 3 क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब यहाँ पे गिवन है 5x² + 10x। क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ सर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की जो पावर है वो है 2, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो जो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, इसका हमें फाइंड आउट करना है बेटा जीरो फाइंड आउट करना है, और उसके बाद कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है। ठीक है, कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है ये, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ax² + bx + c इज इक्वल, सॉरी प्लस c तक होगा, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। ठीक है, ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो यहाँ इसको अगर सॉल्व करना है आपको, ये इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बहुत सी चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, वो जरा कॉमन ले लीजिए पहले। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। x² है, यहाँ पे x है तो x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, x प्लस क्या यहाँ पे बचा, 2 बचा। ठीक है, इसको अगर हम 0 से इक्वेट कर दें, 0 से अगर हम इक्वेट कर दें तो x शुड बी इक्वल टू 0 और x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू, या 5x शुड बी इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आती है और यहाँ से x की वैल्यू -2 आती है। क्या ये हमारे दो जीरोज हैं या नहीं, ये हमारे दो जीरोज हैं या नहीं, समझ में आया। हमें 0 मिल गए, 0 और -2, दो जीरोज मिल गए। और आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, सम फाइंड आउट कर लेंगे। सम ऑफ 0 + -2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है ये होता है -2। ठीक है, -2 को आप क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, आप जरा इसको देखिए, ये वाले पार्ट को, ये 5x² + 10x है और प्लस इसके आगे मैं एक 0 लगा देता हूँ, ऐसे 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये +10x है, यहाँ पे मुझे -2 मिला, तो क्या मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -10/5 हो जाएगा। ये 10 क्या है, x का कोफिशिएंट है, माइनस साइन के साथ, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। 5 क्या है, x² का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए इसी तरीके से। प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट करेंगे दैट इज 0 × -2, क्या होता है 0 × -2, 0 होता है सर। तो इसको 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 0/1 लिख सकते हैं, है ना। आप इसको चाहें तो अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो 0/5 भी लिख सकते हैं इसे आप।
है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 0/5 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 क्या है, कांस्टेंट टर्म ही तो 0 है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ये 5 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपका सम और प्रोडक्ट, जैसे सम और प्रोडक्ट इस फॉर्म में नहीं आते हैं जिस फॉर्म में यहाँ पे गिवन है ना, जो कोफिशिएंट यहाँ पे गिवन है उस फॉर्म में अगर नहीं आ रहे हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी गलत सही नहीं होता है, सब सही होगा क्वेश्चन, है ना। समझ में आ गई बात, इसमें मतलब कि कोई गलती नहीं है इसमें, आप चेंज कर सकते हैं उसे। हाँ, लेकिन सही चेंज करिएगा, ये नहीं कि आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे 2 से, जो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही नीचे, है ना। फ्रैक्शन का ये रूल तो सबको पता है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8x² - 4 गिवन है और इसका हमें फाइंड आउट करना है 0 और कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है, ठीक है, कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है। तो 8x² - 4 है, तो 8x² - 4 को अगर 8x² - 4 को अगर मैं 0 से इक्वेट कर दूं, क्योंकि मैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहा हूं, तो 8x = 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो x² = 4/8 दैट इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और x² = 1/2 मतलब x = ±1/2, तो हमें दो रूट्स मिल गए, एक मिल गया +1/2, सॉरी 1/√2 मिला, है ना, यहाँ पे √2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, +1/√2 और -1/√2, ये दोनों हमें क्या मिल गए, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गए। बाकी की कहानी आगे की सेम तरह की है, सम फाइंड आउट कर लीजिए। तो 1/√2 प्लस ये माइनस में ले लीजिए 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 0, एक प्लस है एक माइनस है तो 0। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया सम, 8x² - 4 है, अगर स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करेंगे तो ax² + bx + c ये स्टैंडर्ड होता है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, एक x वाला टर्म नहीं है, तो 8x² + 0x - 4 ऐसे आप इसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 ले लिया। और इसके नीचे क्या आना चाहिए, इसके नीचे x² का कोफिशिएंट आना चाहिए, तो इसको आप 0/1 लिखें या 0/8 लिखें, कोई फ़र्क होता है क्या इसमें, कोई दिक्कत होती है किसी, क्या इसका आंसर डिफरेंट आएगा, इसका आंसर डिफरेंट आएगा, नहीं, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है ये। हमने क्या किया कि 0/1 में यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 8 चाहिए, तो ये 0/8 आ गया, है ना, 0/8। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट तो दैट इज 1/√2 इंटू -1/√2, तो ये क्या होता है 1/2 होता है माइनस साइन के साथ, 1/2 है माइनस साइन के साथ। तो कांस्टेंट टर्म तो हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसको मैं 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा -4/8 हो जाएगा। अब हमारे लिए चीज़ें आसान है, -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म, और 8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो उम्मीद करता हूं कि जो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक के इस तरह के क्वेश्चन थे जिसमें हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करके कोफिशिएंट के साथ उनका रिलेशन बताना था, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 के आगे डिस्कस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट क्लास होगी फॉर एक्सरसाइज 2A RS अग्रवाल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।